राधे राधे फ्रेंड्स, तो मिलते हैं मम्मी की एक और नई कहानी के साथ में। बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी शंकर पार्वती की कहानी। सुनना वो शुरू करूं। ओम नमः शिवाय। शंकर पार्वती थे, कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो एक ना शंकर जी नीचे ज़मीन पर घूमने के लिए, पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आ रहे थे। तो पार्वती जी बोली, हम भी साथ चलेंगे आपके। शंकर जी बोले, जब तुम नहीं जाओगे, पृथ्वी लोक के आदमी बहुत खराब हैं। बोले, नहीं, हम तो साथ चलेंगे। पार्वती नहीं मानी, तो शंकर जी के साथ आ गई। और शंकर पार्वती अपनी नंदी को लेके सादा रूप में, मतलब शंकर पार्वती का रूप में ले, वो अपने सादा रूप में लेके चलने लगे। तो रास्ते में वो नंदी को लेके जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव पड़ा। तो गांव वाले बोले, कैसे ये जे लोग कि नंदी वो बैल को तो ये लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, खाली लेके जा, दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। तो शंकर जी बोले, पार्वती जी तुम बैठ जाओ इसके ऊपर। पार्वती जी बैठ गई नंदी के ऊपर। तो और आगे दूसरे गाँव में पहुँचे वे लोग। तो वहाँ के लोग कहने लगे, देखो ये बूढ़े बब्बा तो पैदल जा रहे हो, अपने कैसे बाप मटकती जा रही है, बैल की वजह नहीं है कि बब्बा को बैठाया जाए। तो शंकर जी बोले, पार्वती तुम उतर जाओ, हम बैठ जाएंगे। तो शंकर जी बैठ गए। फिर वो आगे फिर गाँव में चले, एक गाँव फिर मिला। वहाँ पे कहने लगे कि देखो तो कि जे बूढ़े बब्बा वापस बैठो, कैसी अच्छी सुंदर औरत पैदल जा रही। तो शंकर जी बोले, पार्वती तुम भी बैठ जाओ इस पर। दोनों लोग बैठ के गए। आगे और गाँव में चले, तो वे लोग बोले, देखो नंदी बैल के ऊपर दोनों लोग कैसे मलकर चले जा रहे, जे नहीं है कि पैदल चले जा, बेचारी बैल के ऊपर इतना वजन लेके जा रहे। तो दोनों लोग उतर गए। चलते चलते एक गाँव में पहुँचे। तो शंकर जी बोले, पार्वती जी हमें भूख लग रही, तो ऐसा करो कि तुम खाना के पेड़ के नीचे अपन लोग रुक जाओ, और तुम खाना के लिए ईंटें लेके आओ, चूल्हा बनाने के लिए हम लकड़ियाँ लेके आएंगे। पार्वती जी बोली, ठीक है। तो पार्वती जी बोली, शंकर जी आप सबको बराबर क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों है कि बड़े को बड़ा आदमी बनाते और छोटे को छोटा आदमी बनाते, इतनी गरीब में बेचारे बहुत परेशान करते। शंकर जी बोले, इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। पार्वती जी चूल्हा के लिए लकड़ वो ईंटें लेने गई। शंकर जी लकड़ियाँ लेने गए। शंकर जी लकड़ियाँ लेके आए। पार्वती जी पूरे गांव में फिरी, उन्हें ईंटें नहीं मिली। एक फूटा मकान डला था, पार्वती उसमें से 3 ईंटें लेके आ गई। शंकर जी बोले, पार्वती जी तुमको बहुत देर होगी ईंटें लेने में। पार्वती जी बोली, क्या करें, पूरे मकान इतने बढ़िया बढ़िया मकान बने थे कि उनसे इच्छा नहीं हुई इनमें से ईंटें निकाल लें। वो हमने जो फूटा मकान पड़ा था उसमें 3 ईंटें ले आए। तो शंकर जी बोले, देखो पार्वती जी, तुमने जो फूटा मकान था उसी में से तुमने ईंटें ले ली, और अगर तुम इससे बड़े महल में से 3 ईंटें ले आती तो क्या क्या बिगड़ जाता। इसका जवाब तो मिल गया। पार्वती जी हाँ मिल गया। तो उन्होंने खाना बनाया, खाया। अब पार्वती जी बोली, शंकर जी अगर अपन लोग पेड़ के नीचे रुकती है तो ऐसा है, एक कमरा बना लो। तो ठीक है, शंकर जी बोले ठीक है। तो पार्वती जी ने बोला, पहले शंकर जी बताओ, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, के सबको एक सा बना दो। शंकर जी ने सबको एक सा बना दिया। अब वो कमरा बनाने के लिए शंकर जी बोले कि पार्वती तुम मजदूर को ढूंढ के ले आओ, और हम जो है वो मकान बनाने का सामान ले आएंगे। शंकर जी बोली, पार्वती जी बोली ठीक है। तो शंकर जी मकान बनाने का सामान ले आए। पार्वती जी से मजदूर ढूंढने के लिए गई, तो उन्हें कोई भी मजदूर नहीं मिला जिसके आ जाए। वो गए, हम तो खुद बड़े आदमी हैं, हम तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए जाएंगे, हम खुद नौकरी की तलाश में, कोई नौकर मिल जाए। पार्वती जी पूरे गांव में घूमे, शाम हो गई, वहाँ घूमते घूमते उन्हें कोई मजदूर नहीं मिला, क्योंकि सब बड़े आदमी हो गए थे। तो पार्वती जी उदास मुँह करके आ गई शंकर जी के पास। शंकर जी बोली, क्यों पार्वती क्या हुआ। बोले, शंकर जी हमने तो पूरे गाँव में ढूंढ दिया, कोई मजदूर नहीं मिल रहा। तो बोले, क्या करना चाहिए। बोले, पार्वती जी बोली, जो पहले जैसा था उसको वैसा ही बना दो, जो गरीब था उसको गरीब बना दो, पैसे वाला था पैसे वाला बना दो। सारे लोग पैसे वाले हो जाएंगे तो किसी का कुछ काम ही नहीं बन पाएगा। शंकर जी बोले, ठीक है। शंकर जी ने मंत्र पढ़ा, तो जो गरीब थे उनको गरीब बना दिए, जो पैसे वाले थे उनको पैसा वाला बना दिए। बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।